हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की आपकी बुक इंग्लिश का फुटप्रिंट विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर, जो कि है द मिडनाइट विजिटर। एंड ये चैप्टर आपको रियली बिलीव मी बहुत मज़ेदार आने वाले हैं अगर आपको फिल्म्स पसंद है। एंड इवन काइंड ऑफ सीक्रेट एजेंट वाली फिल्म्स होती है ना, अगर आपको वो पसंद है ना तो आपको ये वाला जो चैप्टर वो और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं आपके, जो कि है एक फर्स्ट कैरेक्टर जो कि ऑसिबल है, सेकंड आपका करेक्टर फाउलर है, एंड थर्ड आपका करेक्टर जो है मैक्स। अब इन तीनों करेक्टर को मैं आपसे रूबरू करा देती हूँ। जो ऑसिबल है वो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, एंड जो फाउलर है वो क्या है, हमारे राइटर है। ठीक है, राइटर मतलब राइट करते हैं, वो इंस्पिरेशन लेने के लिए वो ऑसिबल के साथ थोड़े दिन के लिए घूम रहे हैं। ठीक है, कि उन्हें कोई इंस्पिरेशन मिल जाए तो भाई वो कुछ लिखते हैं। एंड जो मैक्स है वो क्या है, वो है एक अनोदर सीक्रेट एजेंट। अब भाई साहब ये जो चैप्टर है इसमें आपको बड़ा ही सस्पेंस दिखेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन कैरेक्टर से और ज़्यादा मिलवा देती हूँ। ठीक है, और चैप्टर की स्टार्ट हम करते हैं। तो गैस चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑसिबल क्या है, ऑसिबल जो थे एक सीक्रेट एजेंट थे, बट वो सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फिट नहीं होते। ठीक है, ये कौन बता रहा है, मैं फाउलर बता रहा है कि वो सीक्रेट एजेंट तो थे पर ऐसा लग नहीं रहा था। वो सीक्रेट एजेंट का एक डिस्क्रिप्शन होता है ना कि भाई वो हैट लगाते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और क्या कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरों से खेलते हैं, पर कुछ भी ऐसा ऑसिबल के साथ कुछ भी नहीं डिस्क्रिप्शन में फिट हो रहे थे, फाउलर हमसे कहते हैं। और फाउलर बताते हैं कि जो ऑसिबल है, कि हम लोग देखते नहीं ना मूवीज़ में कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बहुत ही 5 स्टार होटल में भाई साहब जाते हैं और रहते हैं, लेकिन ऑसिबल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑसिबल क्या था, उन्होंने एक फ्रेंच होटल था, वहाँ पर एक 6th फ्लोर पे उनका था कमरा था, वहाँ पर उन्होंने कमरा ले रखा था, और काफ़ी ज़्यादा अनरोमांटिक मतलब उनकी स्टोरी थी। ठीक है, ऑसिबल की कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा था सीक्रेट एजेंट वाला। तो अब जो ऑसिबल का क्या कहते हैं वो बताते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, फॉलोअर दे रहे हैं हमें ऑसिबल का डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑसिबल जो है बहुत ज़्यादा मोटे हैं, एंड बिल्कुल भी एक स्पाई एजेंट जैसे नहीं दिखते। और जो हमारे ऑसिबल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, बट विथ किसके, अमेरिकन टच से बोलते हैं। एकदम अमेरिकन टंग होती है ना, उसमें एक एक शार्पनेस होती है ना, तो वो उस तरीके से कैसे बोलते थे फ्रेंच को, उसी तरीके से बोलते थे, किस तरीके से, अमेरिकन टच में। अब वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो बहुत 20 साल तक कहाँ रहे थे, बॉस्टन में रहे थे। ठीक है, लेकिन अब वो जब पेरिस आ गए थे 20 साल के बाद, लेकिन जो उनकी बोली में था ना वो गया नहीं था। ठीक है, अब गाइस हम यहाँ पर अपना एक गेम शुरू करते हैं। वो अगेन जो हमारा गेम होता है ना कि मैं एक कैरेक्टर ले लूँगी और एक कैरेक्टर की तरीके से आपको स्टोरी सुनाऊंगी। तो इस जगह मैं कौन सा कैरेक्टर ले रही हूँ, मैं ऑसिबल बन रही हूँ। ठीक है, अब मैं ऑसिबल बन के आपको आगे की स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं ऑसिबल हूँ, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब जब मैंने देखा फाउलर बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड था मुझसे, ठीक है, कि उसको मेरे अंदर कोई भी सीक्रेट एजेंट वाली बात नहीं दिख रही थी इवन। और फाउलर कौन था, फाउलर एक राइटर था, तो भाई उसे तो इंस्पिरेशन चाहिए थी मुझसे। उसे देखना था कि कैसे स्पाइयों की लाइफ में डेंजर होता है, कैसा रोमांटिक सीन होता है, कि वो आती नहीं ब्यूटीफुल गर्ल आती हैं, वाइन में ना ड्रग मिला देती हैं, और फिर जो क्या कहते हैं हमारा एजेंट होता है, ऐसा बॉलीवुड फिल्म में नहीं दिखाया जाता। तो फाउलर भी सब कुछ ऐसा ही सोच के आया था। ठीक है, तो फिर मैं क्या फाउलर से कहता हूँ, यंग मैन, ठीक है, डिसपॉइंट मत हो। ठीक है, मुझे पता है तुम डिसपॉइंटेड हो मुझसे, कि मैं बिल्कुल भी एकदम स्पाई एजेंट जैसा नहीं हूँ, सीक्रेट एजेंट जैसा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ अगर मेरी लाइफ में ब्यूटीज़ नहीं है, ब्यूटीज़ आके होती है ना, हमारी पिक्चर होती है, एक ब्यूटीफुल लेडी आई, इन्फॉर्मेशन दी सीक्रेट एजेंट को, हाथ ही हाथ में मुंह मुंह से, तो उस तरीके से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ऑसिबल बड़ा ही डिसपॉइंटेड हो गया भाई साहब मुझे देख के। ठीक है, अब जब फॉलोअर इतना डिसपॉइंटेड था, तो मैंने उससे कहा कि यार माय यंग फ्रेंड, यानी कि मेरे से छोटे मतलब मेरे दोस्त, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तुम्हें थ्रिल देखना है ना, चलो मैं दिखाता हूँ, तुम टेंशन मत लो। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारे, अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले, मैंने फाउलर से कहा तुम्हें थ्रिल देखने को मिलेगा। अब देखो ये है कौन, ये मैं हूँ ऑसिबल, एंड ये हमारा यंग फ्रेंड है हमारा फाउलर, एंड दिस इज मैक्स। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है मैं कैसा दिखता हूँ। अब मेरी पीठ पीछे बुराई मत करना कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। तो मैं उसे बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, कि मैंने ना, मेरे को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं, जिसके पीछे काफ़ी सारे लोग, औरतें और आदमी अपनी लाइफ रिस्क लेके वो पेपर को मुझसे लेना चाहते हैं। ठीक है,
मेरे पास वो पेपर आने वाले हैं, ठीक है, और वो हमारी हिस्ट्री में अफेक्ट कर सकता है, यानी कि हमारे इतिहास को चेंज कर सकता है, यानी कि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, आप समझ रहे हो। मैं वो सब ये सब बता रहा था। अब हम लोग ये सब बताते बताते ना कहाँ चले गए, 6th फ्लोर पे चले गए। हमारा जो फ्रेंच होटल था वो 6th फ्लोर पे चले गए, ठीक है। तो फिर मैं ना वहाँ पर अपना जैसे कमरे में घुसा अपने अपार्टमेंट, मैंने लाइट ऑन की, ठीक है। तो मैं लाइट ऑन करता हूँ, फॉलोअर से कहता हूँ कि तुम्हें है ना अब थ्रिल देखने को मिलेगा। अब थ्रिल क्या था, अब थ्रिल आ चुका था, क्योंकि जैसे ही मैं लाइट ऑन करता हूँ और मैं सामने देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि एक जो आदमी है ना वो मेरी तरफ पॉइंट ऑफ गन किए हुए खड़ा हुआ है, मेरे और फाउलर की तरफ, ठीक है। तो फाउलर को तो भाई देख के बड़े शौक लग गया, उसके लिए यही थ्रिल था, ठीक है। डे का थ्रिल क्या था कि उसने एक आदमी को पिस्तौल पकड़े हुए देखा, ठीक है। तो फिर मैंने जब आके झपकाई तो मुझे याद आया मैक्स, मैंने बोला मैक्स यू आर मैक्स, क्योंकि मैं मैक्स को जानता था, ठीक है, क्योंकि वो भी एक सीक्रेट एजेंट था। तो मैं मैक्स से बोलता हूँ मैक्स तुम तो बर्लिन में थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैक्स कुछ जवाब नहीं देता है, और मैं पूछता हूँ तुम मेरे रूम में क्या कहते हो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई मैक्स कैसा दिखता है। आप लोगों ने ये तो देख लिया मैं मोटा हूँ, मेरा फेस हंसमुख है, अब मैं बता देता हूँ भाई दूसरा सीक्रेट एजेंट भी कैसा दिखता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ मैक्स की ज़्यादा हाइट नहीं है, वो मतलब मीडियम हाइट का बंदा है, वो टॉल नहीं है बिल्कुल भी, और उसके पता है जो फीचर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, एकदम फॉक्स फेस लगता है उसका, जैसे लोमड़ी का फेस होता है ना एकदम। तो हम इसको आगे के, हम जो मैक्स को हम कभी मैक्स कहेंगे और आगे हम कभी उसको लोमड़ी भैया भी कहेंगे, ठीक है। तो वो गन पकड़े हुए खड़ा हुआ था। अब भाई वो रिपोर्ट के बारे में बोल रहा था, वो कहता है कि तुम्हारे पास मैंने सुना है वो रिपोर्ट आने वाली है, तो मैं वो रिपोर्ट तुमसे लेने आया हूँ, क्योंकि तुमसे ज़्यादा ना वो मेरे हाथों सेफ रहेगी, ठीक है। तो भाई मेरे को लगा ये मुझसे वो लेने आया रिपोर्ट, अंदर ही अंदर मैं चल लेके देखा। तो फिर मैं ना क्या कर, मैंने कि यार इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है जी, कोई स्पाई इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। मैं जाके ना एक चेयर पे बैठ गया और मैंने उससे बोला ये भाई कि मतलब मेरे को तो मैनेजमेंट पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, इस होटल की मैनेजमेंट में, क्योंकि मैं ना ये कोई सेकंड टाइम हो रखा है कि कोई मेरी खिड़की से कूद आया है, मेरी बालकनी की खिड़की से कूद आया है। तो जब मैंने ये बात कही तो मैक्स बोला कि क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ बालकनी में, अगर मुझे पता होता तुम्हारे यहाँ बालकनी है तो फिर मैं पास डोर से नहीं आता। अब पास डोर क्या होता है, पास डोर वो होता है जिससे कोई भी लॉक आपका खुल जाता है, ठीक है। तो फिर अब अब मेरे को तो ये समझ में आ गया, मैं पॉसिबल हूँ ना, तो मेरे को ये समझ में आ गया, इसे ये नहीं पता है मेरे कमरे के बाहर बालकनी है या नहीं, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं भाई वो मेरी बालकनी नहीं है, मेरे अपार्टमेंट से जुड़ी हुई एक बालकनी है, ठीक है। जो हमारा कमरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा, जो अपार्टमेंट था वो काफ़ी बड़ी यूनिट थी, तो वो कैसा था कि कमरे का जो हमारा बगल वाला कमरा है ना उसकी बालकनी जुड़ी हुई है मेरे कमरे से, ठीक है। तो पूरे में बालकनी नहीं है, बट वो जुड़ी हुई है जिससे कि लोग ना उस अपार्टमेंट में जाते हैं और मेरे अपार्टमेंट में घुस आते हैं। तो ये काफ़ी बार हुआ और मैंने मैनेजमेंट से लास्ट मंथ भी शिकायत की थी, क्योंकि एक और आदमी इसी तरीके से उस बालकनी से चढ़ के क्या आ गया था, मेरे कमरे में आ गया था। तब मैनेजमेंट वालों ने कही थी कि ठीक है हाँ बंद कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। अब जो हमारा लोमड़ी भैया आया यानी कि मैक्स था, उसने मुझसे क्या कहा कि अरे गन पॉइंट मुझ पर रख के कहा कि पहले तो उसने फाउलर से कहा कि तुम बैठ जाओ, खड़े क्यों गन पॉइंट से। तो जो फाउलर था वो भी बैठ गया। तो फिर मैक्स मुझसे बोला है कि मैक्स मुझसे बोलता है कि 30 मिनट में रिपोर्ट आने वाली है तुम्हारे पास। तो मैंने बोला नहीं 30 मिनट में नहीं, 31 मिनट में रिपोर्ट आने वाली है, ठीक है। तो मैंने हंस के बोला इस तरीके से, एक ईवल स्माइल दी। अब आगे क्या होता है, मैंने पूछा वैसे तुम्हें पता कैसे चला गया मैक्स कि मेरे पास ये ना रिपोर्ट आने वाली है। तो उसने बोला कि मेरे आदमी हर जगह फैले हुए। मैक्स ने बोला मेरे आदमी हर जगह फैले हुए, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कैसे पता चल गया। तब तक हमारे जो है डोर पे ना नॉक नॉक होती है। अब जो मैक्स है वो घबरा जाता है कौन है, तो मैं बोलता हूँ कौन है का क्या मतलब है, पुलिस है। पॉसिबल बोलता हूँ यानी कि मैं बोलता हूँ पुलिस है। तो उसने मैक्स बोला क्या पुलिस। तो मैंने उसे बताया कि हाँ भाई इतना मतलब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रही थी, तो मैंने क्या कहा, मैंने सोचा पुलिस वालों को बुलवा लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी और कोई चोरी करने आ सकता है। तो मैक्स घबरा गया, तो मैक्स ने बोला डोर मत खोलना। तो मैंने बोला अगर हम डोर नहीं भी खोलेंगे तो भी वो अंदर आएंगे, क्योंकि मुझे देखने की मैं ठीक हूँ कि नहीं। और उतने में डोर से आवाज़ आने लगी मिस्टर ऑसिबल मिस्टर ऑसिबल मिस्टर ऑसिबल, और मैक्स की और फटने लगी। तो मैक्स मुझसे गन पॉइंट करके मुझ पे और उस पर फाउलर पे गन पॉइंट करके बोलता है एंगर से कि इनको संभालो और इनको
मतलब जाने को कहो और इन्हें पता मत लगने दो कि मैं यहाँ हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं फाउलर और तुम्हें मार दूँ, चाहे उसके बाद मैं पकड़ा क्यों नहीं जाऊँ, ठीक है। तो फिर दोबारा डोर से आवाज़ आती है दोबारा, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो फिर आगे क्या होता है, अब ये हमारा सीन चल रहा है गाइस। इस तरीके से इस आदमी ने मेरे ऊपर गन पॉइंट की, मैं चेयर पे बैठा हूँ, फाउलर पे गन पॉइंट करी है और ये मतलब खिड़की से बाहर कूदने को रेडी है, ठीक है, क्योंकि इसे पता है खिड़की के बाहर बालकनी है। अब क्या होता है, अब मैंने बोला ठीक है, मैं है ना देखता हूँ, पुलिस वालों को जाके करता हूँ। और वो क्या कहते हैं, वो खिड़की से लटक गया है ना। तो बोलता है ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं ना बालकनी के बाहर ही हूँ, बालकनी में ही हूँ, तुम इन लोगों को तब तक भगाओ और बिल्कुल भी चालक करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है कि जो हमारा मैक्स है ना वो कूद जाता है नीचे, और जैसे ही उसके बालकनी से वो बाहर कूदता है वैसे ही उसकी एक आवाज़ आती है, आ, जैसे कोई इंसान मर गया, यू नो। और जब वो डोर खुलता है तो वहाँ से डोर से कौन अंदर वेटर आता है, और वो वेटर क्या है 2 ग्लास वाइन लेके आया था, और मतलब वाइन की बोतल लेके आया था, वो वाइन की बोतल ओपन करके चला जाता है, ठीक है। अब जो फाउलर था वो उसके लिए बड़ी थ्रिलिंग बात थी कि ये चला क्यों गया, ये पुलिस तो है नहीं है। तो मुझसे पूछता है ऑसिबल, ये पुलिस तो है ही नहीं है। तो फिर मैं उसे बताता हूँ, फ्रेंड वो पुलिस नहीं है, मुझे भी पता है, वो वेटर है, ये वाइन मैंने ही ऑर्डर की थी जब हम ऊपर से नीचे आए थे, ठीक है, 6 स्टेयर चढ़ के। अब जो फाउलर था उसका चेहरा वो पूछता है, और जो नीचे आदमी वो कूद गया उसका क्या। तो मैं उससे कहता हूँ कूद गया तो कूद गया, जाके देखो। तो उसने बोला कि फाउलर मुझसे पूछता है यहाँ तो बालकनी है ना, तो वो इतनी चिल्लाने सी आवाज़ कैसी। तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा दोस्त जाके देखो बालकनी है भी है या नहीं। तो गाइस मैंने उस आदमी को, आपको पता चल गया, मैंने बेवकूफ़ बना दिया और वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। वो जो भी सिनेरियो क्रिएट किया था वो मैंने अपने दिमाग से वहाँ पर क्रिएट करा था। आप मेरा शार्प माइंड देख सकते हो, भले ही मेरी बॉडी जो है वो एक मतलब स्पाई वाली नहीं थी, पर जो मेरा दिमाग था वो मेरा एक शार्प स्पाई वाला था जो लोगों को चाहिए होता है। और इस तरीके से मैंने उस रिपोर्ट को सेव किया। समझ रहे हो ना मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे ना फ्लपी से ना बॉडी पे मचा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैक्स था उसको जो क्या सिनेरियो क्रिएट किया गया था उसके सामने। तो हमारे जो ऑसिबल थे उसने क्या सिनेरियो क्रिएट किया था कि बाहर बालकनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट किया गया था मैक्स के सामने, ठीक है। अब इसमें से थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी आप पढ़ के देख लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्ले करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। तो बाय गाइस। और इसके नरेटर है रॉबर्ट आर्थर, ठीक है, रॉबर्ट आर्थर। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट में बता देना वीडियो कैसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।